बीएसपी को खत्म करने वाले, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, लोगों के रूह में अब बीएसपी बस चुकी है। क्योंकि जो लड़ाई आप 2015 में शुरू किए चंद्रशेखर रावण जी, बहन मायावती ने 77 में लड़ी थी। 77 और 15 में बहुत का फर्क है। आप डिजिटल जमाने में आकर के आपने प्रदर्शन किया, जहां हर बात मोबाइल पर फैल गई। वो दौर था जहां पर चिट्ठियां भी नहीं पहुंचती थी, समय से सड़कें नहीं थी। उस समय सड़कों पर लाठी खाई और आपसे ज्यादा जेल भी उन्होंने देखा। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर शायद वो चीजें भी बीती ना हो, और शायद बीत भी जाए तो आप पुरुष हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। एक महिला होकर के, वो भी दलित समाज की, इस देश के अंदर गेस्ट हाउस कांड देखा, जहां क्या हुआ किसी के साथ छुपा नहीं है। तो इस समाज को समझना होगा। नेता मानिए, आपको जिसको मानना है, चंद्रशेखर रावण को मानिए, बहन मायावती को मानिए, लेकिन ये जो शब्द बोलते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, कभी कमरे में बैठकर एकांत मन से सोचिएगा, आप किस बीएसपी को खत्म कर रहे हैं, जिसने आज आपको बोलने की आजादी दिलाई, जिसने आपको बराबर कुर्सी पर बैठने का हक और हुकूमत दिलाया, जिसने आपको खुलेआम सीना चौड़ा करके वोट देने का अधिकार दिलाया, जिसने बराबरी में बीच समाज के अंदर चट्टी चौराहे पर बोलने का और नीला झंडा नीला गमछा देने का, पहन करके बात करने का जो अधिकार जिस बीएसपी ने दिलाया, आप कहते हैं कि वो बीएसपी खत्म हो गई, तो एकांत में बैठकर सोचिएगा, बीएसपी खत्म हो गई या फिर आपकी सोच खत्म हो गई। ये बड़ा सवाल छोड़ करके जा रहा हूं, बताइएगा। जो चंद्रशेखर रावण है, क्या बहन मायावती का वो ऑप्शन बन चुके हैं? दलितों के नेता क्या चंद्रशेखर रावण बन चुके हैं? आज का जो प्रमुख विषय है, आज इसी की चर्चा होगी कि क्या चंद्रशेखर रावण को कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि उनके जो समर्थक हैं, उनको शायद ये चीजें देखकर अच्छी ना लगे, लेकिन सच है, सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप भी बहुजन समाज से ही आते हैं और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती भी उसी समाज से आती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों के बीच में जो माहौल खराब करने की स्थिति की जा रही है दलित वोटरों के ऊपर, वो षड्यंत्र कौन रच रहा है, उस षड्यंत्र के पीछे कौन है, किसका हाथ है, वो तमाम चीजों की जो चर्चा है आज शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई फिर से कहूंगा, चंद्रशेखर रावण को बहुत बहुत बधाई है कि आप अपने दम पर चुनाव जीत करके गए। चलिए मुख्य बिंदु पर शुरुआत करते हैं। सवाल हो रहा है कि चंद्रशेखर रावण जब से सांसद चुने गए हैं नगीना से, लगातार देश की मेन स्ट्रीम मीडिया हो, एक ही खबर आपको देखते हुए नजर आ रही है, या फिर जो भी विपक्ष के चैनल है, या फिर कहते हैं सोशल मीडिया पर जो भी बहुजन विरोधी है, बीएसपी विरोधी चैनल है, लगातार उनके द्वारा एक चर्चा शुरू में आ रही है। इस खबर को बड़ी जोरदार तरीके से दिखाया जा रहा है। हर 1 घंटे बाद एक खबर आती है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती क्या जगह लेंगे चंद्रशेखर रावण, यानी बसपा के ऑप्शन बने चंद्रशेखर रावण। बसपा खत्म होगी, अब संभालेंगे चंद्रशेखर रावण। दलितों का नेता कौन? बीएसपी खत्म, चंद्रशेखर रावण। ये बार बार जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि दलितों के अब नेता हो गए बीएसपी के, बीएसपी बहन मायावती नहीं रही, अब दलितों के नेता हो गए चंद्रशेखर रावण। इस नैरेटिव को देखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब पर तमाम जो चैनल हैं जो लगातार बीएसपी को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, लगातार बीएसपी को जो तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भाई दलितों के नेता अब तो चंद्रशेखर रावण हो चुके हैं। चलिए जरा ये बात पर ध्यान देते हैं। इस बार पहली बार अपने जीवन में कोई चुनाव उन्होंने जीता, चंद्रशेखर रावण ने अपनी मेहनत से जीता, बदौलत अपनी मेहनत करके वो चुनाव जीते, इसके लिए उनकी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो भी दलित समाज से आते हैं, मेहनत से चुनाव जीते। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बार बार ये जो नैरेटिव है चंद्रशेखर रावण से भी मेरा एक बड़ा सवाल बनता है कि इसके ऊपर आप मीडिया में आकर आखिर बयान क्यों नहीं दर्ज कराते हैं। बार बार मीडिया जो है यही सवाल दिखाती है कि आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जगह ले गए हैं, आप दलितों के नेता हैं, बीएसपी की जगह पर अब आप खड़े होंगे। क्या ये मीडिया कभी कहती है कि चंद्रशेखर रावण चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी के ऑप्शन बन गए हैं, अब राहुल गांधी नहीं रहेंगे देश में युवा नेता की अगर चर्चा होगी तो चंद्रशेखर रावण की होगी? नहीं दिखाया जाता है। क्या कभी ये मीडिया ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में अब पिछड़े और दलितों का नेता अखिलेश यादव नहीं होंगे, चंद्रशेखर रावण हो गए? ये मीडिया नहीं दिखाती है। क्या ये अभी दिखाया जाता है कि बिहार में अब तेजस्वी यादव का जादू खत्म हो चुका है, अब वहां पर पिछड़े और दलितों के नेता है चंद्रशेखर रावण होंगे? नहीं दिखाया जाता है। क्या कभी दिखाया जाता है कि बंगाल में अभिषेक बनर्जी अब नेता नहीं होंगे, वहां भी चंद्रशेखर रावण युवाओं के नेता होंगे? दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता है। क्या कभी दिखाया जाता है कि दिल्ली जैसी जगहों पर केजरीवाल जो कि जेल जा चुके हैं, दलित वोटरों पर जिनकी सरकार बनी थी, अब केजरीवाल खत्म हो गए हैं, केजरीवाल की जगह अब लेंगे चंद्रशेखर रावण? नहीं दिखाया जाता है।
यानी कि जो पूरा समीकरण समझेंगे, क्या कभी उत्तर प्रदेश में दिखाया गया कि योगी आदित्यनाथ के ऑप्शन बन चुके हैं चंद्रशेखर रावण? नहीं दिखाया जाएगा। दिखाया क्या जाता है दिन रात चैनलों के ऊपर कि मायावती की जगह ले चुके हैं चंद्रशेखर रावण, मायावती का ऑप्शन बन चुके हैं चंद्रशेखर रावण, बीएसपी का ऑप्शन बन चुकी है एएसपी। यानी इस नैरेटिव को समझिएगा, जो बहुजन समाज के लोग हैं वही समर्थक, जो युवा वर्ग है वो समर्थक है चंद्रशेखर रावण का, और जो सीनियर वर्ग कहते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो वो बीएसपी के सपोर्टर हैं। इस पूरे दलित समाज को इस खेल को समझना होगा, और खास तौर से मैं कहूंगा जो एएसपी के समर्थक हैं चंद्रशेखर रावण के, उनके लिए वीडियो खास है, ध्यान दीजिएगा। आप उत्तेजना में जो बयान देते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, अब तो चंद्रशेखर रावण ही सब कुछ है, बिल्कुल होंगे चंद्रशेखर रावण। मेहनत करे, स्वतंत्र है, राजनीति खुला आसमान है, जिसको जितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो आपकी क्षमता के ऊपर है, उड़िए। लेकिन आप इस नैरेटिव को समझिए कि एक इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के अंदर, जैसे उस विचारधारा को उस सुई के अंदर लगा करके और आपके दिमाग के अंदर फिट कर दिया जाता है, आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन से कि आप मायावती का विरोध करिए। जो लोग कहते हैं कि मायावती का ऑप्शन बन गया चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण के समर्थकों से कहूंगा, उनसे पूछिएगा कि क्यों चंद्रशेखर रावण मायावती का ही ऑप्शन बन गए हैं। चंद्रशेखर रावण क्या राहुल गांधी का ऑप्शन नहीं बन सकते हैं? अगर है हिम्मत तो कहिए कि राहुल गांधी के ऑप्शन बन चुके हैं चंद्रशेखर रावण। अच्छा लगेगा कि भाई देश में कम से कम दलितों का नेता बड़ा ऊपर होगा, दलितों की कभी सत्ता में वापसी का वो समय आ सकता है, अगर जब आप कहेंगे खुल करके एसपी के समर्थक, चंद्रशेखर रावण के समर्थक, कहिए कि राहुल गांधी नहीं, देश का युवा नेता अगर कोई है तो चंद्रशेखर रावण है। आप कहिए खुल करके कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव नहीं चलेंगे, अब चलेंगे वहां पर चंद्रशेखर रावण। लेकिन आपके दिमाग के अंदर जो है वो इस कदर से आपके अंदर दिमाग के अंदर वो बातें घुसाई जाती हैं कि आप कहते हो कि मायावती खत्म और चंद्रशेखर रावण उनकी जगह ले लेंगे। सोचिए, इस दलित समाज को तोड़ने का कितना बड़ा जो षड्यंत्र है, वो कांग्रेस की तरफ से, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर आरजेडी की तरफ से, जो तमाम पार्टियां हैं जो बसपा विरोधी है, उनके विचारों की विरोध करने वाली, अंबेडकर हो या फिर मान्यवर कांशीराम, ये कितना बड़ा षड्यंत्र खेलती हैं आपके साथ। और ये दलित समाज जो है उसमें फंस जाता है और अपने ही नेता के ऊपर, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर सवाल उठा करके कहता है कि तुम खत्म हो गई हो। ठीक है, खत्म हो गई है बीएसपी, लेकिन उसने जो आपके लिए किया, कभी बैठिएगा, बुजुर्गों से पूछिएगा कि आज जो चंद्रशेखर रावण संसद में जाकर के दहाड़े मारते हैं, सड़कों पर उतर के 2015 से जो राजनीति कर रहे हैं नीला झंडा उठा करके, क्या उसमें मायावती का योगदान नहीं है? क्या उसमें मान्यवर कांशीराम का योगदान नहीं है? क्या उसमें अंबेडकर का योगदान नहीं है? जिस मायावती को आप कहते हो कि खत्म हो गई, आपको शर्म आनी चाहिए कि उसकी बदौलत है कि आज सड़कों पर उतर करके आप प्रदर्शन करते हो, झंडा, नीला झंडा और नीला गमछा लेकर के विरोध करते हो। आज आपके अंदर वो जुनून, वो जोश भरने का काम किया। आज चंद्रशेखर रावण, अगर चंद्रशेखर रावण है तो उनसे भी पूछिएगा कि उनके अंदर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का अंश है कि नहीं। कहीं ना कहीं उनकी बदौलत वो आज उस स्थिति में खड़े हैं। तो मेरा सवाल है, आप समर्थक बनिए, आप चंद्रशेखर रावण के समर्थक बनिए, अच्छे नेता हैं, जुझारू हैं, लोगों के बीच में लड़ते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये तेवर होना चाहिए, हर बहुजन के अंदर ये तेवर होना चाहिए लड़ने का। लेकिन आप सवाल जब उठाते हैं तो आप सवाल सिर्फ ये उठाइए कि देश के अंदर राहुल गांधी का ऑप्शन बन गए हैं चंद्रशेखर रावण। आप सवाल ये उठाइए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खत्म हो गए, अब ऑप्शन बनेंगे चंद्रशेखर रावण। आप कहिए कि तेजस्वी यादव नेता नहीं रहेंगे, अब रहेंगे चंद्रशेखर। आप ये सवाल उठाइए कि योगी आदित्यनाथ नहीं, अब चलेंगे चंद्रशेखर। लेकिन आपको अपने ही समाज के खिलाफ लड़ा दिया जाता है। एक तरफ बीएसपी, एक तरफ एएसपी, दोनों एक ही माँ के संतान कह सकते हो, दोनों ही दलित समाज से आते हो, दोनों की विचारधारा अंबेडकर की है, दोनों ही अपने हक और हुकूमत की और बराबरी की लड़ाई लड़ते हो। लेकिन जहर ऐसा फैलाया जाता है विपक्षियों के द्वारा कि आप एक दूसरे चुगते हो और एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सोचना चाहिए कि अगर आपको किसी को खत्म करने की बात करनी है तो देश के अंदर से कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, उसकी विचारधारा खत्म होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी खत्म होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म होनी चाहिए, आरजेडी खत्म होनी चाहिए। आप इनके खिलाफ लड़ो क्योंकि इनकी विचारधारा आपके खिलाफ है। आप बिहार की घटना को उठा लो, अभी 2 दिन पहले किस तरीके से दोनों हाथ नहीं रहे, जिस तरीके से अत्याचार किए गए। आप बिहार में जाकर देखो, दलितों के साथ जब भी सरकारें रही हो, आरजेडी की रही हो या फिर वर्तमान की रही हो, या फिर कांग्रेस की 65 सालों की जो उनकी निरंकुश सत्ता थी, उसमें देखिए कि दलितों को भागीदारी की कितनी मिली। बीएसपी के गठन से पहले आपने क्या दलित, एक भी दलित मुख्यमंत्री देखा था?
क्या इस तरीके की चीजें देखी थी आपने जो आज हो रही है? तो कहीं ना कहीं जो इनकी विचारधारा है, आपकी विचारधारा की लड़ाई है, आपको बराबरी ना देने की लड़ाई है। चुनाव के समय में अंबेडकर की तस्वीरें लगा करके ये लोग वोट तो जरूर ले लेते हैं संविधान के नाम पर, लेकिन जब इनके कार्यालयों में जाएंगे आप, तो वहां पर आपको अंबेडकर की तस्वीरें नहीं दिखेंगी। जब देश के अंदर दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, तो राहुल गांधी सड़कों पर नहीं रोएंगे। जब देश में और उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न होता है, अभी हालिया उत्पीड़न जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव की जुबान सिल जाती है। तो आपकी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो समर्थक हैं चंद्रशेखर रावण की, इनकी जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव के खिलाफ होनी चाहिए। इनकी जो लड़ाई है चंद्रशेखर रावण के समर्थकों की, वो राहुल गांधी के खिलाफ होनी चाहिए। इनकी जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए। इनकी जो लड़ाई है आरजेडी के खिलाफ होनी चाहिए, जो दलितों को अपने बराबरी का आज के समय भी नहीं समझते हैं। जहां देश में संविधान चलता है, संविधान का राज है, सब कुछ है, लेकिन आज भी देश के अंदर जो दलित है उसको उसी नजरिए से देखा जाता है कि तुम दलित हो, तुम्हारे बैठने की जगह अलग है, तुम दलित हो, तुम्हारे खड़े होने की जगह अलग है, तुम दलित हो, तुम्हारे बोलने की लिमिट है, तुम दलित हो तो तुम्हारा ये काम करने की लिमिट है। यानी आज भी आप दलित समाज जो है, पिछड़ा समाज, आप बंधे हुए हैं। आपकी क्राइटेरिया है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपका विरोध हो जाता है। आज भी सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर पूरे देश में देखिए, लिस्ट आप उठा करके देखिए, अगर हमारी बातें आपको लग रही हो कि ऐसे ही कही जा रही तो पूरे लिस्ट उठाइए। अभी हालिया उत्तर प्रदेश की घटना देखिए, फिर बिहार की घटना देखिए, पीड़ित कौन होता है। और दिल्ली के भी वर्तमान की घटना देखिए, पानी के लिए तरसने वाला कौन है? वो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। झुग्गियों में कौन रहता है? एक एक नाम के ऊपर जाकर के आप सर्वे करिए, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दलित समाज ही बसता है। आज एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सोचिए कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज भी पीने को शुद्ध पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। पानी की लड़ाई अंबेडकर ने लड़ी, लेकिन आज 75 वर्ष के बाद भी आज पानी के लिए तरसने वाला कौन है? आप हैं। और फिर भी आपको इतना मूर्ख बना दिया जाता है कि आप आपस में एकदम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं एसपी, मैं बीएसपी लड़ जाऊंगा। लड़के कुछ हासिल नहीं होगा। समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़िए, और आपकी लड़ाई हमेशा होनी चाहिए कि चंद्रशेखर रावण को ऑप्शन बनाइए कांग्रेस का, ना कि बहन मायावती का। मायावती को खत्म करने का अगर विचार लेकर चलेंगे, और बीएसपी को खत्म करने का अगर आप विचार लेकर के चलेंगे, तो यकीन मानिए बीएसपी अब वो बड़ा बरगद का वृक्ष हो चुकी है, वो बड़ा पीपल का पेड़ बन चुकी है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं, उसे तोड़ने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अगर आप बीएसपी को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहेंगे, तो यकीन मानिए रामदास अठावले हैं, वही बनकर रह जाएंगे एक सीट तक। तो उम्मीद है उनके समर्थक हैं, उनको ये विचार समझना चाहिए कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती भी आप ही की है, अपने समाज की बेटी है, और चंद्रशेखर रावण भी आपके अपने समाज के ही नेता हैं। तो आपको अगर किसी को कहना है कि खत्म हो गया, तो मिल करके कहिए कि कांग्रेस खत्म हो गई। अगर आपको कहना है तो मिल करके कहिए कि समाजवादी पार्टी जैसी जातिवादी पार्टियां खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, ना कि बीएसपी खत्म हो गई। जरूर मिलेंगे तमाम अगली बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को इन बातों से बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन सोचिएगा, आपके साथ बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है देश के अंदर। इस दलित समाज को आपस में लड़ा करके इनको खत्म करने का प्रयास है। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आपको आपके अधिकार मिले हैं, और आप समाज में बैठना उठना शुरू किए हो। इस लड़ाई को, इस मुहिम को टूटने मत दो। लड़ाई लड़नी है, औरों से लड़ते हैं, बीएसपी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।